नमस्कार साथियों, मैं हूँ सेहन स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार रिलेटेड खबरें आ रही हैं। वो ये आ रही है कि बिहार में जो है कि गवर्नमेंट जॉब्स में वुमेन्स को 35% की जो कि रिजर्वेशन मिल रही है और मिलने वाली थी, बट वो मिल चुकी है। क्योंकि दोस्तों, अभी कि बिहार में इलेक्शन टाइम है। इलेक्शन टाइम में ऐसी चीज़ों का आना मतलब एक पोलिटिकली जो कि फेवर में दर्शाता है, और जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कर दिखाया है। दोस्तों, आगे यह भी देखना होगा कि क्या सीएम नीतीश कुमार बनेंगे या कोई और पार्टी के बनेंगे, कोई और बनेंगे। लेकिन ये जो स्ट्राइक चलाया 35% वुमेन्स को रिजर्वेशन का, ये सबसे बड़ी स्ट्राइक है। और ये स्ट्राइक ये दर्शाता है कि महिलाओं का जो वोट बैंक है, वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर को, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को होनी चाहिए थी, और उसके वो दर्शा रहा है। ओके, सो हम लोग इसके बारे में सारे चीज़ें डिटेल करेंगे। सो आपका रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। दोस्तों, बिहार रिस्ट्रिक्टेड 35 कोर्स इन गवर्नमेंट जॉब्स टू रेसिडेंट वुमेन। द कैबिनेट चेयर बाय नीतीश कुमार ऑल्सो अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ बिहार यूथ कमीशन। बहुत से सारे चीज़ें जो बिहार यूथ कमीशन ने स्टार्ट करी है, जो हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन जो बातें आ रही है या खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार ने जो स्ट्राइक खेल करी है, ये बहुत ही बढ़िया करी है। और बढ़िया के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब में आप सारे को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते, लेकिन मेन ये वहाँ की जो है कि फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, तो वहाँ सर्विस बेस्ड कंपनी आना चाहिए, ताकि बिहार का डेवलपमेंट हो चुका, यूथ को जॉब मिल सके। आप सारे को पैसे देकर के उसे शबासी और चीज़ें नहीं कर सकते। उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट में जॉब होनी चाहिए। दोस्तों, नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है कि मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से सरकार ने बिहार युवा आयोग का गठन का निर्णय लिया है, और यह आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी है। दोस्तों, बिहार युवाओं को मंजूरी देना, उसको लेकर के आगे बढ़ना ही आसान आसान सी बातें नहीं होती है। लेकिन यह भी देखना होगा कि क्या इन फ्यूचर अगर बिहार गवर्नमेंट ये पास कर चुकी है, तो और अगले कोई पॉलिटिकल पार्टी के जो सीएम बनते हैं, वो इस बात को लेकर के आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, ये चीज़ें देखना होगा। बाकी सवाल रही कि महिलाओं का 30% आरक्षण की, जो बिहार के रहने वाले हैं, रेसिडेंट्स ऑफ बिहार के, उनको मिलना जरूरी था। ये कानून और रूल बिहार में इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा होती है या नहीं होती है, यह भी देखना होगा। क्योंकि दोस्तों, अभी सोशल मीडिया के ज़माने में सारी चीज़ें हर किसी को समझ में आ रही है, चाहे वो बिहार पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो। अब बिहार में जातिवाद बहुत कम चलने वाली है कुछ समय बाद। फाइनली अभी एटलीस्ट 60% ऐसे लोग हैं जो जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। 40% ऐसे लोग हैं जो कि जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अगर बिहार में गवर्नमेंट बनती है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बनती हो, तो वो लोग इस रूल्स को लेकर के कितना आगे अग्रसर होंगे या कितने आगे बढ़ाएंगे, यह देखना होगा। अब चुनाव है, चुनाव टाइम में ये तो रूल आ गई है, लेकिन रूल आने के साथ साथ चीज़ें कितनी क्लैरिटी से लोगों के पास होती है, चीज़ें संपन्न क्लियर होती है, उन्हें कितनी चीज़ फ़ायदा होती है, यह देखना होगा। दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट अनाउंस टू ऑन 8 जुलाई दैट 35% ऑफ ऑल गवर्नमेंट पोस्ट इन द स्टेट will be reserved only for women candidates who are permanent resident of बिहार। 35% का गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन उससे मिलेगा जो परमानेंट बिहार के रहने वाले वुमेन से महिला हैं। अर्ली वुमेन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट वर एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब। थी, पहले थी, लेकिन अब नहीं है, जो आउटसाइड ऑफ बिहार के रहने वाले महिलाएं हैं। दोस्तों, कैबिनेट मीटिंग चेयर बाय सीएम नीतीश कुमार, बिहार गोइंग टू असेंबली पोल्स लेटर दिस ईयर। ये दोस्तों, बिहार में पॉलिटिकल्स जो कि जितने भी रूल्स बनते हैं, उसको लेकर के सारी चीज़ें पास हो चुकी थी। अब फाइनली 1 जुलाई को जो कैबिनेट में प्रस्ताव होने के बाद पास हो चुकी है। ऑल वुमेन्स कैंडिडेट्स हु आर ओरिजिनल रेसिडेंट्स ऑफ बिहार विल बी गिवन 35% रिजर्वेशन इन ऑल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर गवर्नमेंट सर्विस एंड जॉब। दोस्तों, इसमें प्राइवेट की बात नहीं हो रही है, इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है।
बिहार tweaks 35% quotes for women in all jobs government ahead of polls. Now only permanent residents of Bihar to be get benefits. दोस्तों जुलाई 2026 बिहार गवर्नमेंट लीड बाय सीएम नीतीश कुमार अप्रूव 35% of women in all government jobs in the state. The decision will be taken in cabinet meeting chaired by कुमार. दोस्तों 2016 में ही पास हो चुकी थी लेकिन फाइनली इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, तो इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगती है, लेकिन अब 8 जुलाई से फाइनली सीएम नीतीश कुमार ने इम्प्लीमेंट करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और बिहार में प्रस्ताव पारित हो चुकी है होंगी. नीतीश वुमेन्स टॉप चॉइस फॉर बिहार सर्वे. दोस्तों जो सर्वे करा गया बिहार में वो इस तरह का सर्वे कराया जाता है कि जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार कितना परसेंट वो चाहता है, उन्हें वोट देता है. और जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो डिफेंस पार्टी से मिलकर बनी है, उन्हें जो वोट बैंक है उसको लेकर वो कितनी सी चालें चलती है, वो कितनी नीतियाँ लागू करती है, तो वो देखना होगा. और नेक्स्ट ये कि बिहार यूथ कैबिनेट टू बी फॉर्म. बिहार में जो कि यूथ के लिए जो कितने कैबिनेट फॉर्म हुई है वो भी दर्शाती है कि हम यूथ के लिए वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करना चाहते हैं वो करेंगे. ये सब मुद्दा चुनाव टाइम में ही आती है, अर्लियर नहीं आ सकती है. तो इस बार बिहार की युवा समझ चुकी है कि अब आगे क्या होना होगा और क्या नहीं होगा. तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही. मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच.